I got a cheat skill in another world and become unrivaled in the real world 2 के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूया और भी मैजिक के बारे में पढ़ रहा होता है। उस मैजिक का यूज करके वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जा सकता है। जिसके बाद वो मैजिक को फोकस करके डार्क फॉरेस्ट को इमेजिन करता है, जिससे वो उस जगह पर पहुंच जाता है। जिस पर यूया कहने लगता है, मैं इमेजिन करके कहीं भी पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता जहाँ पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। फिर यूया सोचने लगता है कि इस मैजिक का यूज करके मैं स्टडी ट्रिप में काफी मजे कर सकता हूँ। तभी यूया को दो मॉन्स्टर मिलते हैं जो कि गुस्से में यूया पर हमला करने लगते हैं, पर यूया उन्हें नाइट के साथ मिलकर खत्म कर देता है। जिसके बाद यूया को काफी बढ़िया चीजें मिलती हैं और जब यूया चेक करता है तो पता चलता है उस आइटम की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अच्छी हैं। तभी यूया नाइट से कहता है, आज के लिए इतना एक्सप्लोरेशन काफी है, चलो अब घर चले, वैसे भी मुझे ट्रिप के लिए तैयार होना है। जिसको सुनने के बाद नाइट दुखी होकर जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर यूया भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी नाइट एक जगह रुककर भौंकने लगता है, जिससे यूया समझ जाता है कि नाइट उसको इनविजिबल होने के लिए बोल रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स एक लड़की को घेरे हुए हैं। ये देखकर यूया उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन नाइट उसे पकड़कर इशारे से रोकने लगता है। तभी यूया देखता है वो लड़की गायब है और उस लड़की की जगह एक गॉब्लिन थ्रेड से बंधा हुआ है। जिसके बाद वो लड़की पीछे से आकर थ्रेड की मदद से सबको मार देती है। यूया ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी कई सारे मॉन्स्टर्स उस लड़की की तरफ हमला करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की अपने थ्रेड से सबको मारने लगती है। लेकिन एक मॉन्स्टर नीचे से आकर उसको लात मार देता है, जिससे वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूया और नाइट मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तभी वहाँ कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिसके बाद यूया अपने वेपन का यूज करता है, जिसका नाम डिवाइन विप होता है, जिससे यूया उस वेपन से सभी मॉन्स्टर्स को कुचलकर मार देता है। ये देखकर यूया वेपन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यूया उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन नाइट उसे इशारों में कहता है, ये अच्छा आइडिया नहीं है, पर मैं इसको यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना। तभी उस लड़की की आंखें खुल जाती है और यूया को देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। फिर यूया उसको एक हर्ब ऑफर करता है और कहता है, अगर तुम इसको पियोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। वो लड़की पहले तो थोड़ा घबराती है, पर वो उस हर्ब को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसको पीने के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका घाव और दर्द दोनों ठीक हो चुके थे। फिर वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो। जिस पर यूया अपना इंट्रोडक्शन देता है और नाइट के बारे में बताता है कि ये मेरा पेट है। वहीं पर नाइट उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। यूया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नाइट इतने गुस्से में क्यों है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम लूना बताती है, जिस पे यूया उससे पूछता है, आखिर तुम इस खतरनाक जंगल में कर क्या रही हो। जिस पे लूना बताती है कि वो जंगल में ट्रेनिंग करने आई थी। तभी कई सारे गॉब्लिन्स ने उस पर हमला कर दिया। फिर वो पूछती है, वैसे वो सारे मॉन्स्टर्स गए कहाँ। तब यूया बताता है कि उसने और नाइट ने मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। जिस पे लूना उसका शुक्रिया करती है। फिर वो यूया से पूछती है कि तुम इस जंगल में कर क्या रहे थे। तब यूया बताता है कि मैं भी इस जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। जिसको सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है कि आखिर इस जंगल में कोई ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो पूछती है, वैसे मुझे यहाँ उठाकर लाया कौन। तब यूया बता देता है कि वो उसे उठाकर लाया है। जिसे सुनने के बाद वो दोबारा माफी मांगने लगती है, मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से मैं पसीने से काफी ज्यादा चिपचिपी हो गई थी, तब भी तुमने मुझे उठाकर लाया। जिस पर यूया कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी पसीना आता है। फिर लूना कहती है, मैं ऐसे अपने टाउन नहीं जा सकती, मुझे नहाने के लिए रिवर ढूंढना होगा। ये सुनकर यूया उससे पूछता है कि क्या तुम बात लेना चाहोगी। जिसके बाद लूना यूया का पोर्टेबल बात इस्तेमाल करने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की भी बात होती है। यूया तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद यूया बताता है कि उसे ये क्रिस्टल डियर को हराने के बाद मिला था। जिसे सुनने के बाद वो कहती है, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मुझे समझ में आया तुम जंगल में ट्रेनिंग कैसे कर पा रहे हो। तभी यूया कहता है, लेकिन तुम भी तो यहाँ ट्रेनिंग ही कर ली थी। जिस पे वो बताती है, नहीं, मैं यहाँ कस्टमर की रिक्वेस्ट पूरा करने आई हूँ। ये बात लूना धीरे से बोलती है, जिसकी वजह से यूया ये सुन नहीं पाता। तब यूया कहता है, तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आया। तभी वो कहती है, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। लूना बताती है कि उसके पास एक रीजन है जिसकी वजह से उसे उस जंगल में ही रहना होगा। जिस पे यूया सोचता है, अगर मैं उसको यहीं छोड़ दूंगा तो वो यहाँ अकेले ही ट्रेनिंग करेगी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिससे यूया उसके बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। ये सुनकर लूना एक्साइटमेंट में बिना कपड़ों के बाहर आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे साथ होगे तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। फिर यूया शर्माते हुए कहता है, तुमने कपड़े नहीं पहने, जल्दी से अंदर जाओ। जिसके बाद सुबह हो जाती है। वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर नाइट कई सारे मॉन्स्टर को अपने पंजे से हरा देता है, जिससे उनको काफी सारे आइटम मिलते हैं। फिर यूया बताता है कि इसी तरह हमने ट्रेनिंग को जारी रखा। मैंने लूना को कुछ ही चीजें सिखाई, लेकिन लूना थी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे लगता है कि हम अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जिसके बाद हमें वापस से इनकी फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना नाइट को ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से आखिरी बचे गॉब्लिन को मार दे। फिर वो अपने थ्रेड की मदद से उसको खत्म कर देती है, जिसको देखने के बाद यूया उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, अब तो तुम एलिट मॉन्स्टर को भी बहुत आसानी से हरा देती हो। जिस पे वो कहती है, अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, मुझे और हार्ड ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनना होगा।
था मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर यूया बताता है कि कल से मैं ट्रेनिंग करने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मेरे कॉलेज के साथ मेरा ट्रिप है। ट्रिप वाली बात सुनकर लूना को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, वैसे भी तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, उसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर यूया कहता है शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया बात ले रहा है, जहाँ पर वो सोचता है कि वैसे तो लूना हमेशा पहले बात लेती थी, लेकिन इस बार मुझे मौका पहले क्यों दिया। इतने में ही लूना यहाँ आ जाती है। वो कहती है आज हमारा आखिरी दिन है तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज साथ में बात लें। ये देखकर यूया शर्मा कर जाने लगता है, पर लूना पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूया, मुझे बचाने के लिए। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए खजाने जैसा है। तभी यूया पीछे मुड़ता है तो वो हैरान हो जाता है, जिस पर लूना पूछती है तुम इतने हैरान क्यों हो यूया। जिस पर यूया शर्माते हुए कहता है दरअसल तुम्हारा टॉवल नीचे गिर गया है। जिस पर वो शर्माते हुए कहती है मुझे देखना बंद करो तुम। तब यूया कहता है ठीक है मैं नहीं देख रहा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं और यूया और उसके फ्रेंड्स कार्ड खेल रहे हैं, जिस पे यूया हर बार जीतता है, जिसको देखकर सभी लड़कियां यूया की तारीफें करने लगती हैं। वो कहती हैं तुम तो काफी लकी हो। जिसके बाद यूया कहता है माफ करना मुझे तो नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। फिर यूया सोचता है कि मैं इसलिए हर बार जीत रहा हूँ क्योंकि मैंने लक स्टेज के अंदर काफी ज्यादा पॉइंट ऐड कर लिए हैं, जिसके बाद से अब मैं काफी ज्यादा लकी हो गया हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद यूया के फ्रेंड्स उसको उठा देते हैं। फिर वो सब लोग बाहर आते ही एक बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और कहते हैं तो यहाँ होगी हमारी स्टडी कैंप, ये कितना बड़ा है ना। इसके बाद टीचर सबको इकट्ठा करके ट्रिप के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि ये ट्रिप तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम लोगों को 1 रात और 2 दिन यहाँ बिताना होगा, इसलिए तुम लोग अपना बेस्ट देना। ये सुनकर लियो पूछता है फिर हमारे खाने पीने का क्या होगा। जिस पे टीचर बताती है कि जंगल में कई सारे मशरूम है और प्लांट है जिसको हम खा सकते हैं। उस जंगल में एक रिवर भी है जहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने का इंतजाम खुद ही करना होगा। तभी कायरे पूछती है अगर हमने गलती से पॉइजन वाले मशरूम को खा लिया तो। जिस पर टीचर कहती है इसलिए तुम लोग मशरूम खाने से पहले मेरे पास लाना, मैं चेक करके बताऊंगी ये खाने लायक है भी या नहीं। वैसे भी हमारे साथ मिस युमिकावा है मेडिकल सपोर्ट के लिए। जिसके बाद हमें मिस युमिकावा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। तभी यूया कहता है क्या ये सच में एक डॉक्टर है। जिस पे कायरे कहती है हाँ मिस युमिकावा का क्लिनिक बहुत खतरनाक है। जिसके बाद अकीरा कहता है मैं तो एक दिन बिना खाए रह सकता हूँ। ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा गुस्से में कहती है डरपोक मत बनो, ये कंपटीशन है, तुम्हें जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। तभी यूया टीचर से पूछता है कि जीतने पर कोई प्राइज मिलेगा क्या। तब टीचर एक इविल स्माइल देते हुए कहती है जो भी विनर होगा मैं उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी। जिसके बाद वो कहती है तुम्हारा नया घर वो माउंटेन है। जिसको सुनने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हमें वहाँ रहना होगा। फिर हमें पता चलता है कि सभी टीचर तो उसी बिल्डिंग में रहने वाली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे उस माउंटेन में पहुँच गए हैं और यूया अपनी टीम से पूछता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। मुझे तो टेंट लगाना भी नहीं आता और ना ही मैंने आज तक फिशिंग की है। तभी अकीरा कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे सब आता है। लेकिन यूया की टीम को इस बात पर यकीन नहीं होता और आपस में ही काम को डिवाइड कर लेते हैं। वहीं अकीरा को कोई भी काम करने को नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग अकीरा की बात को इग्नोर करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद यूया और कायरे फिशिंग करने आते हैं, लेकिन वो लोग भीड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी यूया को लियो दिखता है, जिस पर लियो बताता है तुम लोग लेट हो क्योंकि मछलियाँ पकड़ने की अच्छी जगहों पर कब्जा हो चुका है। ये सुनकर कायरे कहती है इसका मतलब हम मछलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे, तो क्या अब हमें वापस चले आना चाहिए। तब यूया कहता है नहीं। जिसके बाद यूया अपने मैजिक का यूज करके एक बढ़िया जगह को ढूंढ लेता है। फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो काफी ज्यादा मछलियाँ हैं, लेकिन पानी काफी ज्यादा सैलो होता है, जिसकी वजह से वो लोग फिशिंग रॉड से मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। इसलिए यूया हाथ से मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में आता है। तभी उसे लूना की बात याद आती है कि मॉन्स्टर भी एक लिविंग थिंग है, उन्हें भी इंसानों से डर लगता है और वो भी हमारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद यूया कहता है मुझे बस फिश की फीलिंग्स को समझना होगा। फिर जैसे ही यूया को मौका मिलता है वो बहुत तेजी से फिश को हाथ से पकड़ लेता है। इसी तरह यूया कई सारे मछलियों को पकड़ लेता है। यूया को ऐसा करता देख सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तभी कायरे आवाज लगाकर कहती है रुक जाओ, इतनी मछलियाँ काफी है हमारे ग्रुप के लिए। जिससे यूया वहीं रुक जाता है और कहता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही मछलियाँ निकाल दी, इन सब के लिए मैं लूना का शुक्रिया करना चाहूंगा। जिसके बाद हमें एक डरावनी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लूना अपने थ्रेड्स की मदद से वहाँ रखे सभी डॉल्स का सर उड़ा देती है, मानो जैसे वो लोगों को मारने की प्रैक्टिस कर रही है। वो सोचती है कि यूया कितना अच्छा था, काश मैं यूया से पहले मिली होती। तभी वो कहती है नहीं, मैं बचपन से ही एक असैसिन थी, मेरे हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हैं, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ और मैं डार्क ग्रिल के मेंबर हूँ। जहाँ पर वो बताती है कि उसे हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यूया अब मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ, जो कि कहीं जा रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।